चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस वीडियो में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। राइट, तो ये भी एक टॉपिक है रैशनल नंबर्स में। आपको जस्ट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग देने के लिए इसको मैं उठा रहा हूँ इस टॉपिक को, ताकि कल को अगर एग्ज़ाम में पूछा जाए, वैसे आता नहीं है बट फिर भी अगर 1 मार्क में आ जाए तो हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते लूज़ करना, क्योंकि 1 मार्कर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेरी नज़रों में, क्योंकि 1 मार्क चुटकी में हो जाता है और आपको बहुत अच्छा स्कोर भी मिलता है। राइट, तो अब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के लिए देखिए इसमें क्या बेसिकली वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो रैशनल नंबर्स होते हैं उसमें डेसिमल का कहीं ना कहीं रोल ज़रूर आएगा। मतलब ये जो रैशनल नंबर्स हैं उसका हम लोग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे। तो ये कितने टाइप के होते हैं आपको मैं बता देता हूँ। पहला होता है आपका टर्मिनेटिंग, नाम से ही पता चल रहा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। राइट, दैट मीन्स जो कहीं ना कहीं टर्मिनेट होता है। टर्मिनेट का मतलब ही होता है स्टॉप करना, रुक जाना। हम बोलते हैं ना कि दिस पर्सन हैज़ बीन टर्मिनेटेड, वो अपनी जॉब से टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट का मतलब होता है स्टॉप कर देना, रोक देना उसको। क्लियर। सेकंड है नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। तो जो ये हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं। उसका एग्जाम्पल क्या है वो मैं आपको अभी देने वाला हूँ। और थर्ड होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल। अब इसका मतलब क्या है अभी अपन समझ लेते हैं। वैसे ये सीबीएसई में आई डोंट नो है या नहीं, बट आईसीएसई बोर्ड में बिल्कुल है ये चैप्टर, और अगर आपको समझ लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आगे के लिए आपको हेल्प ज़रूर करेगा अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या फिर ओलंपियाड वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं तो। अब देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब मैंने बताया जो स्टॉप होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का मतलब हुआ जो स्टॉप ही नहीं होता, जिसको जो चलता रहता है। राइट, और नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग डेसिमल मतलब जो टर्मिनेट तो नहीं होता, चलता रहता है जैसा कि मैंने बताया, बट रेकरिंग डेसिमल मतलब अगर वो डेसिमल के बाद 1 2 3 आ रहा है तो 1 2 3 1 2 3 बार बार वही सीरीज रिपीट होगी। क्लियर। तो अब एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं इनका फटाफट से। जैसे मान लीजिए आपका एक रैशनल नंबर है 1/8। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे, हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब कभी आप एग्जाम भी करते हो या फिर कभी भी आप अपना नोटबुक में भी होमवर्क करते हो असाइनमेंट, एक रफ कॉलम की आदत ज़रूर डाल लें राइट साइड में। ऐसा मैं भी अपने स्कूल टाइम में किया करता था और अपने स्टूडेंट्स को एडवाइस भी करता हूँ जो कोचिंग लेते हैं, ट्यूशन्स के लिए आते हैं। रफ कॉलम, क्योंकि इससे क्या होता है आपकी कॉपी कभी ख़राब नहीं होगी और टीचर बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है कि आपका गंदा वर्क देख के। तो आपको गंदा काम नहीं करना है, बहुत अच्छे से राइट साइड में आप रफ कॉलम बनाएं। तो 1/8, अगर आपको ऐसे नहीं पता 1/8 का क्या आएगा तो बेसिकली ये निकलेगा कोई 0.125 ऐसे करके कुछ आएगा, बट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 8 एंड राइट, तो देखिए 1/8। तो अब आप देख रहे हैं 8 नहीं जाता है 1 के टेबल में, 8 1 जा 8 ही होगा, विच इज़ लाइक ग्रेट 8 विल बी ग्रेटर एंड 1 इज़ लेस। तो हम सिंपल सी बात है, हम पहले 0 जो हमारा लगता है 8 0 0 जैसा हम पहले सीखे हैं, तो फिर हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 लग जाएगा। राइट, तो 8 1 जा अब जाएगा 8 1 जा 8, तो हमारा आएगा 2, और फिर हमारा डेसिमल लगा हुआ है 0 आ जाएगा, फिर 8 2 जा 16 भी चला जाएगा, और फिर हमारा बचेगा 4, और 4 के बाद फिर डेसिमल लगा हुआ है 0 लग जाएगा,
तो 8 5 जा 40, क्लियर। तो हमारा आ गया 0.125 जो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये एग्जाम्पल है हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। टर्मिनेट जो खत्म हो जाता है, अब इसके बाद कुछ नहीं आएगा, तो हमारा in this example we can see that when no remainder is left, so the questions of such divisions are called terminating decimals। ये क्वेश्चन होता है ना, आपने पढ़ा होगा पहले भी, इसको क्वेश्चन बोलते हैं। ये रिमाइंडर होता है, फिर डिविडेंड है, हमारा डिवाइजर है। तो क्वेश्चन जब इसमें हमारा जो क्वेश्चन है वो इसी को ही हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। तो दिस इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल ऑफ दिस रैशनल नंबर, क्लियर है। अब इसी तरीके से बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल ले लेते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग का आप ले लीजिए 3/7। इसका भी अगर मैं आप यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए तो देखिए आपको मिलेगा 0.4285 ऐसे करके 7 1, मतलब कुछ भी जो निकलेगा, बट वो सीरीज चलती रहेगी 2 8 इस तरीके से।